अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास सिंध एलजी पोल्स। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के सिंध में इलेक्शंस हुए हैं और उस पे ये एडिटोरियल है। और जिस तरह हमने इस पे भी काफ़ी एडिटोरियल किए थे कि किस तरीके से ना सिर्फ पीपीपी बल्कि जितनी भी दूसरी पार्टीज हैं, पीएमएलएन वाले भी, पीटीआई भी, तो वो मतलब लोकल गवर्नमेंट उस तरह कराने के हक में नहीं थे। कहने को तो वो सारे कहते हैं कि जी हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और नीचे लेवल तक जो है ना वो इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। और ये भी बड़ी मुश्किल से जो है ना यहाँ पे सिंध में इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शंस तो हो गए हैं और इसमें पीपीपी को बढ़तरी भी हासिल हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पे रिगिंग का और इल्ज़ाम लगाया है कि जी इसमें जो है वो धांधली हुई है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखा गया है, क्योंकि ज़ाहिर है इक़्तिदार को नीचे मुंतकिल तो होना चाहिए, लेकिन जब ये सवालिया निशान जो उठ गया है इलेक्शन के रिजल्ट पर और ख़ासतौर पे इसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई है नताइज का ऐलान करने में। ठीक है, तो इस हवाले से जो है ना हम देख लेते हैं ये आज का एडिटोरियल। Okay, after much ado, the second phase of our local government elections in Sindh was held on Sunday despite the provincial government's best efforts to delay this crucial democratic exercise indefinitely. After much ado, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है आप करो, मतलब टाइम वेस्ट करने के बड़ी ताख़ीर से कोई चीज़ करो ना। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत कोशिश की जाती रही कि ये डिले कर दिया जाए। कभी कहा जाता था सलाब की सूरत हाल का कह दिया जाता था कि भाई नहीं कर सकते, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी सारे वो आर्मी है वो वहाँ पे है, काम कर रही है, सारी इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है सैलाब की वजह से, तो सिक्योरिटी का मसला है, तो ना की जाए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। मतलब कोई ना कोई बहाना बना के जो है ना वो पार्टीज नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ आफ्टर मच अडू कि इतना यो ताखीर हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ है, यो द सेकंड फेज जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का सिंध का, वो मुनक्किद किया गया संडे को। वहाँ पे इलेक्शंस हुए डिस्पाइट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बेस्ट एफर्ट्स, बावजूद इसके कि जो वहाँ की सूबाई हुकूमत थी उसने पूरी कोशिशें की टू डिले दिस क्रूशल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इंडेफिनिटली, कि उन्हें पूरी कोशिशें की कि वो ताख़ीर कर दें इस अहम जमहूरी अमल को करने से इंडेफिनिटली, गैर मुइंदा मुद्दत तक उसको मतलब ये है वो रोक दिया जाए। सिंध लोकल गवर्नमेंट पॉलिसी ने कहा कोशिशें बहुत की गई वहाँ पे। ठीक है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टाइम से कि जी इसको गैर मुइंदा मुद्दत तक जो है ना इसको डिले किया जाए, लेकिन आखिरकार जो है ना वहाँ पे सेकंड फेज हुआ संडे को इलेक्शंस का। ठीक है, thanks to ECB's firmness, polls were held primarily in urban Sindh, including Karachi, Hyderabad, and a few other districts to elect representatives to the third tier. थैंक्स टू द ईसीबी's firmness, थैंक्स टू का यहाँ मतलब किसकी वजह से कि ताखिर के बाद भी जो है वो इलेक्शन हो गए, किस वजह से? ईसीबी की फर्मनेस थी और बिल्कुल उन्होंने एक डिटरमिन्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ था कि नहीं भाई इलेक्शंस होने ही हैं। तो उन्होंने कहा जो पोल्स हुए, इलेक्शन हुए, वो हुए कहाँ पे? अर्बन सिंध में, उसमें शामिल था कराची, हैदराबाद और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स। और क्यों हुए? इन्फिनेटिव लगा के बता रहे हैं, टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द थर्ड ईयर, ताकि नुमाइंदगान को है ना वो इलेक्ट किया जा सके थर्ड ईयर के। ठीक है, अच्छा करें। Before Sunday's electoral exercise, Pakistan's biggest city had been without elected representation at the local level for nearly 2.5 years. उन्होंने कहा संडे की इलेक्टोरल एक्सरसाइज से पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो था बगैर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के लोकल लेवल पे तकरीबन 2.5 सालों से। The polling process was largely peaceful, though marked by low turnout for which various reasons were responsible. उनका जो पोलिंग प्रोसेस था वो क्या था, वो बुनियादी तौर पे हम उसे कह सकते हैं कि पुरअमन रहा, लेकिन वहाँ पे हमें मसला क्या देखने का नजर आया, वहाँ पे हमें लो टर्न आउट देखने को मिला। टर्न आउट का मतलब होता है कि जितने लोगों ने वहाँ पे वोट डाला है। तो यहाँ पे लो टर्न आउट मतलब कि ठीक है इलेक्शन तो हो गए, लेकिन वहाँ पे जितने लोगों ने वोट डाला उनकी तादाद क्या है, बहुत कम थी। फॉर विच वेरियस रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल, और इसके उन्होंने कई ज़्यादा जो रीजंस थे, वजूहत थी, वो बयान की कि क्यों है ना वो टर्न आउट जो था या जितने लोगों ने वोट डाला वो तादाद में कम थे। The BPP has emerged as the largest party in Hyderabad and surprisingly Karachi. और उनका पीपी सामने आई है एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे हैदराबाद में और हैरानी के तौर पे कहाँ पे? कराची में। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे मतलब इसकी पीपी की बढ़तरी तो यहाँ पे ठीक है नजर आ गई, लेकिन उसके बाद जो इस पे इल्ज़ाम लगे हैं कि जी रिगिंग हुई है, तो उस चीज़ को अब आगे डिस्कस किया गया है। कह रहे हैं कि जमात इस्लामी which ran a spirited campaign and lobbied for the polls has the second highest number of seats in Karachi, while the MQMP, which traditionally dominated electoral politics in urban Sindh, sat just one out because of what it saw as unjust delimitations and fake voters lists. अच्छा, उन्होंने कहा जमात इस्लामी है ना ने बड़ी ज़ोर शोर से ये कैंपेन चलाई थी, लॉबी किया था पोल्स के लिए कि भाई होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। उनके सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट सीट्स हैं कराची में, जबकि एमक्यूएमपी जो है ना यो रिवायती तौर पे जो है डोमिनेट करती है
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अर्बन सिंध में, सेट दिस वन आउट, सेट दिस वन आउट मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेने से बाज रहना, टू रिफ्रेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन, ठीक है। तो उन्होंने कहा जमात इस्लामी तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे मिली उसको, लेकिन जो एमक्यूएमपी थी जो बुनियादी तौर पे वहाँ पे डोमिनेट करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अर्बन सिंध में, उसने इस उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। किस वजह से? बिकॉज ऑफ व्हाट इट सॉ एज अनजस्ट डिलिमिटेशंस एंड फेक वोटर्स लिस्ट, क्योंकि वो कहते थे कि भाई एक तो ये नाइंसाफी मबनी डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन होता है हल्का बंदियां, एंड फेक वोटर्स लिस्ट, और ये जाली वोटर्स लिस्ट है, उस वजह से उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। It is a matter of concern that the GIA and PTI have raised questions about the transparency of the polls, particularly the late compilation of Karachi's results, with both parties alleging that state machinery was used to rig the elections. अच्छा उन्होंने कहा ये बड़ा लम्बा फिक्री है कि GIA PTI हैं दोनों ने है ना वो सवालात उठा दिए हैं इस शफाफियत पे इलेक्शंस के, खासतौर पे जो लेट कंपाइलेशन हुई, जो मुरतब किया गया लेट कराची के रिजल्ट्स को, विद बोथ पार्टीज एलिजिंग, और साथ ही दोनों पार्टीज उन्होंने एलेज किया, इल्जाम लगाया दैट स्टेट मशीनरी वाज यूज्ड टू रिग द इलेक्शंस। रिग करना होता है आप धांधली करना, ज़्यादा ये इलेक्शंस के तौर पे इलेक्शंस के हवाले से यूज़ होता है। जब रिग हुआ तो इसका मतलब होता है आपने क्या है उसमें धांधली की है, ठीक है। टू अरेंज डिसऑनेस्टली फॉर द रिजल्ट ऑफ समथिंग, फॉर एग्जांपल एन इलेक्शन टू बी चेंज। तो उन्होंने ये दोनों पार्टी थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्टेट मशीन को इस्तेमाल किया ये धांधली करने के लिए इलेक्शंस में, ठीक है। As we have seen on the national stage, unless these allegations are adequately addressed, controversy will mar the LG poll and put a question mark of the transparency of the process. उन्होंने कहा हमने ये नेशनल स्टेज पे भी देखा है, जनरल इलेक्शन में भी देखा है कि जब तक जो एलिगेशंस होते हैं, इल्जामात होते हैं, उनको क्या एड्रेस नहीं किया जाता, उनका कोई हल नहीं निकाला जाता, वो उस पर सोच विचार नहीं की जाती, तो कंट्रोवर्सी विल मार द एलजी पोल्स। तो ये कंट्रोवर्सी है, तनाज़ा है, वो मार कर देगा एलजी पोल्स को। मार यहाँ पे वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की को स्पॉइल करना, ठीक है। इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ, ज़्यादा यहाँ पे बेहतर होगा कि स्पॉइल करना, ख़राब करना, कि जो कंट्रोवर्सी है, तनाज़ा है, वो बिल्कुल इसको इसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देगा, अफादियत को ख़त्म कर देगा। किधर गया? और ये क्या है, पुट अ क्वेश्चन मार्क। पुट अ क्वेश्चन मार्क होता है कि किसी बारे में डाउट क्रिएट कर देगा, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा, गैर यकीनी सूरत हाल जो है ना क्रिएट कर देगा। जनरल सेंटेंस देखें, हर इंजर्ड एल्बो पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर हर चांसेस इन द टूर्नामेंट, कि उसके इंजर्ड एल्बो की वजह से है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल उठ गया है, डाउट है, शक है कि भाई क्या वो चांसेस उसके टूर्नामेंट में खेलने के आगे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये जनरल सेंटेंस बता दिया था। तो यहाँ पे पुट अ क्वेश्चन मार्क द ट्रांसपेरेंसी, कि एक शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं शफाफियत को लेके सारे प्रोसेस को, कि ये जो कंट्रोवर्सी है कि दोनों पार्टीज ने कह दिया है कि जी इसने जीआई और पीटीआई ने कि जी धांधली हुई है। Therefore, लिहाजा, if the opposition parties have solid proof of illegal practices being used to influence the polls, they must produce it. लिहाजा उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन पार्टीज अगर उनके पास ठोस सबूत मौजूद है कि भाई गैर कानूनी है ना वो इसमें प्रैक्टिसेस हुई हैं ताकि असरअंदाज हो सके पोल्स पे इलेक्शन से, दे मस्ट प्रोड्यूस इट, तो उनको वो लाजमी पेश करना चाहिए। while the PPP led administration and ECP must satisfy critics of the transparency of the LG polls, जबकि पीपीपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि ज़ाहिर है वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे हुकूमत है, और ईसीपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करना होगा क्रिटिक्स को, नाकदीन को, ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एलजी पोल्स के। एलजी पोल्स है वो बिल्कुल क्या है साफ हो, शफाफ थे, तो ये उनको साबित करना होगा। I'm getting, regardless of who emerges as the winner in Karachi, it is clear that the task for the new mayor of the megacity will be gargantuan. मैंने कहा कतई नज़र इस बात की कि भाई कौन विनर के तौर पर सामने आया है कराची में, ये बिल्कुल वाजह है कि जो टास्क है नए मेयर का मेगा सिटी के लिए वो क्या है, बड़ा गारगैंचुअन होगा। गारगैंचुअन होता है इनॉर्मस, बहुत बड़ा, मतलब ये कि इससे कतई नज़र के कौन जीता है, लेकिन जो मेयर का टास्क होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इनॉर्मस होगा, ठीक है। Ensuring that elections were held was itself a major achievement. उन्होंने कहा यकीनी बनाना कि इलेक्शन जो है ना वो मुनक्किद हों, वो बताते खुद जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। Convincing all of their fairness will be even more challenging. और उन्होंने कहा सबको कन्विंस करना कि जी बिल्कुल फेयरनेस से सब कुछ हुआ है, वो और ज़्यादा क्या है, चैलेंजिंग होगा। While getting down to work and rebuilding this metropolis and indeed the rest of Sindh into a livable 21st century urban space will be the toughest task of all. अच्छा, गेटिंग डाउन टू वर्क, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, किसी चीज़ को मतलब टू बिगिन बीइंग सीरियस अबाउट समथिंग, सीरियसली किसी चीज़ को कुछ करना। तो उन्होंने कहा ये सारा ये काम करना, जब ये मेयर ये बन जाएगा, और रिबिल्ड करना इस मेट्रोपोलिस को। मेट्रोपोलिस होता है कोई चीफ और कैपिटल सिटी ऑफ कंट्री, मेजर सिटी आप कह लेना, जिस तरह ज़ाहिर है कराची बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो उन्होंने कहा इसको रिबिल्ड करना जो मेट्रोपोलिस है वो, और यकीनन कराची तो है ही, बल्कि साथ जो दूसरा रेस्ट ऑफ सिंध भी है उसको एक बनाना लिवेबल 21st सेंचुरी अर्बन स्पेस, वो एक सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होगा
और जितने भी इन्होंने आके मेयर ने काम करने उसमें ये सबसे बड़ा टास्क होगा, इसको लिवेबल 21st सेंचुरी अर्बन स्पेस बनाए, ठीक है। For this, the 2013 Sindh local government law needs changes, particularly to empower the mayor of Karachi and other civic bodies in the province with the tools needed to run an effective administration. अच्छा, अब देखें अब इसको क्या चेंजेस लाने होंगे कि वाकई अगर आपने मेयर आगे सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ मेयर की बात नहीं है, इलेक्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता, आपने क्या करना है, उसको पावर भी देनी है। अगर पावर सारी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रखोगे और वो सिर्फ एक फिगर हेड होगा, तो फिर इस कॉस्मेटिक एक्सरसाइज का जो है वो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा 2013 के सिंध लोकल गवर्नमेंट है, उसको जरूरत है चेंजेस की, खासतौर पर जो है ना वो एम्पावर किया जाए मेयर ऑफ कराची को, उसको जो है ना वो इख्तियारात दिए जाएँ दूसरी सिविक बॉडीज़ को इन प्रोविंस में, और ठीक है, ताकि वो एक मौसर एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया चला सकें। इफ द कराची मेयर रिमेन्स अ फिगर हेड होता है कि आपको नॉमिनल लीडर कह लो, इसके पास क्या कोई पावर नहीं होती, सिर्फ आप इसकी एग्जांपल फिगर हेड किस तरह देख सकते हैं, जिस तरह अब तो खैर क्वीन मर गई, लेकिन जब क्वीन थी या अब जो चार्ल्स है, तो पावर वहाँ पे सारी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, और वो किंग और क्वीन वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड के तौर पे होते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जी सारी पावर्स अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हों, और जो मेयर है वो सिर्फ फिगर हेड हो, सिर्फ दिखाने के लिए ही हो, लेकिन उसके पास क्या है कोई इख्तियारात ना हो, ठीक है, वो इसलिए मैंने आपको वाली एग्जांपल दी थी। अभी चार्ल्स की और उसकी एग्जांपल देख लें, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, पावर सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात करें कि इसको आपने क्या है फिगर हेड के तौर पे नहीं लेना, और जितनी भी पावर्स हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर वो सिर्फ फिगर हेड रहा, उसको कोई इख्तियारात नहीं दिए गए और सारी वो म्यूनसिपल पावर्स हैं वो जारी रहीं किसके पास होना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, तो एलजी पोल्स विल लार्जली बी अ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज। तो फिर ये एलजी पोल जो है ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज होंगे। कॉस्मेटिक एक्सरसाइज होते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो देखने में अच्छी लगे लेकिन क्या है उसका कोई रियल इफेक्ट ना हो। तो उन्होंने ये इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ठीक है आपने सेलेक्ट कर लिया, हो जाएगा यहाँ पे इलेक्शन से मेयर, लेकिन आपने क्या है उसको इख्तियारात भी देने हैं। अगर आपने सिर्फ उसको बराए नाम ही उसको रखा है और इख्तियारात सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही हुए, तो बिल्कुल ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज होगी, यानी कि बस फिर देखने में ये ठीक लगेगी कि भाई इक़्तिदार मुंतकिल हो गया, लेकिन क्या है प्रैक्टिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। Water and sewerage, solid waste planning and building control, among other functions, must all be overseen by an elected mayor. अच्छा, अब कह रही हैं अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, वाटर एंड सीवरेज का मसला है, सॉलिड वेस्ट है, प्लानिंग बिल्डिंग कंट्रोल है, और जो दूसरे फंक्शंस हैं वो उसको ओवरसीन किया जाना चाहिए। ओवरसीन होते हैं सुपरवाइज, ठीक है। उसको किसको देखना चाहिए, ये इलेक्टेड मेयर उसको देखना चाहिए। कराची इज इन ruins, इन ruins का मतलब होता है किसी चीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मतलब कराची की अब हालत बहुत ज़्यादा अबतर है, ख़राब है। एंड अनलेस द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन secures the incoming mayor with powers and finances, और अगर जो है ना वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सूबाई इंतजामिया है वो सपोर्ट नहीं करती आने वाले मेयर को, और पावर्स नहीं देती, फाइनेंसेस नहीं देती, तो फिर क्या होगा, द डेप्रिवेशन ऑफ द मेगा सिटी विल ओनली इंक्रीज। तो ये डेप्रिवेशन है, ये महरूमी है इस मेगा सिटी की, बड़े शहर की, वो सिर्फ क्या होगी, विल ओनली इंक्रीज, उसमें क्या है इजाफा होगा। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं उस हवाले से था। उसमें मैंने कहा कि ठीक है, एक तो इन्होंने देर करने की बहुत कोशिश की पार्टीज़ ने, लेकिन फिर भी जब ये इलेक्शन हो गए तो अब इस पे सवालिया निशान आ गया है कि भाई वहाँ पे शफाफियत नहीं थी, रिजल्ट आने में बहुत देर लगी, और एंड में ये बता रहे हैं कि ये सारा काम अगर आपने चले जिस तरह भी है आपने ये इलेक्ट कर ही लिया है मेयर, अभी आगे जब मेयर इलेक्ट होगा तो उसको आपने क्या करना है, इख्तियारात देने हैं, और उसको फिगर हेड नहीं बनाना, नहीं तो क्या है वहाँ के लोगों की वो महरूमी में है ना और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, पीडीएफ, हाईलाइट्स और दूसरा मटेरियल एससीएसएस और पीएमएस के हवाले से शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।